Subscribe MikVid YouTube channel for more interesting stories. एक गांव में गणेश नाम का एक किसान अपने बीवी के साथ रहता था। वो एक सेठ के खेत में काम करता था और अपना गुजारा करता था। एक दिन गणेश खेत में काम कर रहा था कि सेठ आ गया। अरे सेठ आप? हाँ गणेश, यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने सोचा तुमने चाय लाई होगी तो एक कप चाय पी लूंगा। सर में बहुत दर्द हो रहा है। सेठ जी मैं अभी लेकर आता हूँ। कमला ने चाय और गर्मा गर्म समोसे तैयार की होंगी, अभी लेकर आता हूँ। और गणेश चाय लेने के लिए घर गया। जब वो घर पहुंचा तो कमला ने उसे चाय और समोसे दे दिए। गणेश चाय और समोसे ले आया। सेठ ने समोसे खाए तो कहने लगा, अरे गणेश, तुम्हारी बीवी ने तो बहुत अच्छे और जायकादार समोसे बनाए हैं। ये कैसे बनाती है? अरे सेठ, कमला उबले हुए अंडे और आटे को मिलाकर समोसे बनाती है। तो तुम समोसों का ठेला क्यों नहीं लेते? कमला से समोसों का तरीका सीख लो और उसे बाजार में भेजो, अच्छा खासा मुनाफा होगा। गणेश ने रात को इस बारे में सोचा और 1-2 दिन में कमला से समोसों का तरीका सीख लिया और अपने लिए एक ठेला भी खरीद लिया और बाजार में अंडे वाले समोसे बेचना शुरू किया। धीरे धीरे गणेश के ग्राहक बढ़ने लगे और वो अच्छा खासा पैसे कमाने लगा। गणेश का कारोबार बहुत खूब चल रहा था। एक दिन गणेश घर पर आया तो कमला ने पूछा, आज का दिन कैसा था? बहुत अच्छा था कमला, आज भी खूब कमाई हुई। लेकिन तुम आज अचानक से क्यों पूछ रही हो? आज मैंने समोसे थोड़े छोटे बनाए थे इसलिए। अरे तुमने समोसे क्यों छोटे बनाए? ये लोगों के साथ धोखा है। मैं तो उनसे पूरे पैसे लेता हूँ। अरे जब हम समोसे छोटे बनाएंगे तो आटा भी कम लगेगा और समोसे भी ज्यादा बनेंगे तो ज्यादा मुनाफा होगा। कमला की बात सुनने के बाद गणेश के मन में भी लालच जागा। कुछ दिनों तक तो कारोबार सही चल रहा था, लेकिन एक दिन एक ग्राहक ने गणेश से कहा, अरे गणेश भैया, तुमने ये समोसे कितने छोटे कर दिए। तुम्हारा कारोबार अच्छा चल रहा था तो इसका ये मतलब तो नहीं कि तुम लोगों को धोखा दे दो। अरे भैया ऐसी बात नहीं, आप गलत समझ रहे हो। गणेश का ग्राहक के साथ खूब लड़ाई हुई। लड़ाई के बाद गणेश के ग्राहक रोज बरोज कम होते गए और उसका कारोबार धीरे धीरे खत्म हो गया और वो वापस लोगों के खेतों में काम करने लगा। तो बच्चों, आज आपको इस कहानी से क्या सबक मिला? लालच बुरी बला होती है। हमें कभी भी अपने काम में खयानत नहीं करनी चाहिए।